दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए के सहयोगी और एलजेपी के रामविलास पासवान के प्रमुख चिराग पासवान को एक बड़ा झटका दे दिया गया है। क्या एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है? क्योंकि आप जानते हैं कि चिराग पासवान अपने आप को हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बिल्कुल करीबी बताते नजर आते हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिराग पासवान को अपना हनुमान बता दिया है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, अब ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान का जो गदा है वो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन पर जमकर चटकने लगा है। क्योंकि आप जानते हैं कि चिराग पासवान ने बिहार में होने वाले विधानसभा का चुनाव को लेकर सभी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। और दोस्तों, इस समय चुनाव लड़ूंगा जब ये सवाल पूछा जाता है, आज जब ये सवाल पूछा जाता है कि क्या चिराग पासवान बिहार से विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, तो हाँ, मैं बिहार से चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा। मैं बिहार की हर एक सीट से बिहार को एनडीए में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, बड़ा उलटफेर चल रहा है। आइए आपको दिखाते हैं इस घटने की पूरी कहानी क्या है और सियासी समीकरण क्या है और इसके समीकरण क्या है। चिराग पासवान दिग्विजय नेता रामविलास पासवान के बेटे और एलजेपी के अध्यक्ष हैं और मोदी सरकार में उन्हें जगह भी मिली। लेकिन हाल ही में जो घटनाएं हुई हैं उसमें सवाल ये खड़े होते हैं कि क्या एनडीए में रहते हुए चिराग पासवान खुद को मोदी जी का हनुमान कहा था, लेकिन अब क्या उनके पंख काटे जा रहे हैं, उन्हें झटका दिया जा रहा है? चलिए बताते हैं। ताजा खबरों के मुताबिक चिराग पासवान में एनडीए में एक नई रणनीति बनाई जा रही है। चिराग पासवान को न उसमें खास तवज्जो दी गई है और न कोई प्रमुख भूमिका माना जा रहा है और जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी के बीच तालमेल और चिराग पासवान को बातों को अनदेखा किया जा रहा है। और यहाँ पर सवाल ये उठता है कि क्या चिराग पासवान को किनारे लगाया जा रहा है? और राजनीतिक जानकारों का मानना यह है कि चिराग पासवान को तेजी से उभरता देख जेडीयू के मन में ये खटक नजर आ रही है। बीजेपी भी शायद अब इस बैलेंस को संभालने की कोशिश कर रही है। साथ ही 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी भी अब जोरों पर है और सभी पार्टियां ने शुरू कर दिया है। ऐसे में किसी एक चेहरे को ज्यादा ताकत बना देना एक आदमी के लिए चिंता का कारण बन सकता है। अब बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि चिराग पासवान इस झटकों को जवाब कैसे देंगे? क्या वो खुलकर अपनी नाराजगी बताएंगे या रणनीति से आगे बढ़ेंगे? क्या घटनाएं और एनडीए में एकता को हिला सकती है या फिर सब कुछ चुनावी मोहरे भर हैं? आपको क्या लगता है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सच में चिराग पासवान को झटका दे रहे हैं या फिर सिर्फ मीडिया का एंगल है? अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।